अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है कि भाई पर्टिकुलर फ्रैक्शन के फॉर्म में और बोले गए इसका क्या फाइंड करूँ, इसको निकालूँ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। अच्छा, हमारे पास एक तरह से ना, जैसे आप आगे जाओगे यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जाओगे तो आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर कहेंगे कि भाई आपके पास ये लिखा हुआ है 0.7, 0.77 प्लस 0.777 प्लस इसी तरह से चलती आ रही है। कहेंगे इस पूरे के पूरी सीरीज को आप लिखो फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/5 या 3/2, ये फ्रैक्शन है। तो कहेंगे इस पूरे की पूरी सीरीज को आप लिखो फ्रैक्शन में। अब तो आप दिमाग से अगर सोच के देखो तो आप बोलोगे भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, या चलो पॉसिबल भी है तो ये तो बहुत मुश्किल हो गया, आप ये बोलोगे ना। तो ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है, हम इस तरह से ही सॉल्व करते हैं जो हमारे वल्गर फ्रैक्शन आया है। तो अब आपको समझाता हूँ किस तरह से। देखते हैं, आप यहाँ पे समझ जाओगे, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आप देखो, हमारे पास लिखा हुआ है 0.7 और डॉट। आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना कि आपके पास रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग और उसके अलावा आपने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इस तरह के पढ़े थे। तो अगर आपके पास 0.7 इस तरह का लिखा हुआ आ जाया करता था और यहाँ पे हम इसको इस तरह से डॉट लगाते थे, तो ये हमारे पास ऊपर फ्रैक्शन दिया हुआ है कि ये रिकरिंग है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारे पास ये, ठीक है। हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट पे रिपीट हो जा रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 0.7 और ये 7, इसके ऊपर डॉट लगा देते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये बात हमें क्वेश्चन में बता दी गई है। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो चलो भाई, अब सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, पॉसिबल है, जो मैंने अभी आपको समझाया। 0.7, फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर उसके बाद 7, इस तरह से ये सो ऑन चलता जा रहा है। ऐसे ही है ना, तो हमने जब भी तो इसको इस तरह से लिखा है, जब भी तो इसको इस तरह से सॉल्व किया है, बस। अब देखो इसको अगर मैं चेंज करूँ इस तरह से, विद दी हेल्प ऑफ, मतलब हम निकालना चाहें ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्मेट में, तो ऐसे लिखना इसको पॉसिबल है या नहीं है, पहले ये बताना इसको ऐसे लिखना पॉसिबल है या नहीं है। 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007, ठीक है। यहाँ देखो, ये मेरे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वाला ये बनेगा 0.7। अगर मैं इसके बाद इसका सेकंड वाला बनाऊं तो क्या हो जाएगा, 0.0, मतलब इसका सेकंड डेसिमल प्लेस में बनाऊं तो 0.07। इसी तरह अगर मैं इसकी थर्ड डेसिमल प्लेस लिखना चाहूँ, ये वाली, तो ये हो जाएगी 0.007, ऐसी बनेगी ना। तो अगर मैं इन सबको आपस में प्लस कराऊँ तो ये सब इसी के इक्विवेलेंट ही बनेंगे ना, इसी के इक्विवेलेंट बनेंगे ना, जाहिर सी बात है, इसी के इक्विवेलेंट ही बनेंगे। तो बस इसको मैं इस तरह से चेंज करूँगा। तो करना चाहता हूँ तो मतलब पॉसिबल है, कोई इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको नहीं करेंगे या नहीं करेंगे इस तरह से। आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर चेक करना चाहते हो तो उसका कॉमन रेशियो निकालो और आपको पता लग जाएगा कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो पहले तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, वो होता है फर्स्ट टर्म होती है, वो होगी 0.7। और रेशियो चलो निकाल ही लो, क्योंकि हमें फॉर्मूले में पुट भी तो करना पड़ेगा। अभी देखो ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये सीरीज जो आपके पास लिखी हुई इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब ये चलती आ रही है, कहीं रुक नहीं रही है, ना ही एंड टर्म से रुक रही है तो कहीं नहीं रुक रही। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का आपके पास फॉर्मूला होता है, ये हमने अभी ही सॉल्व किया है, ए डिवाइड बाय 1 - आर, ये था, ठीक है। तो ए की वैल्यू चाहिए होगी इसमें, आपको ये पता होनी चाहिए और आपको आर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, सही। अब आर की वैल्यू क्या है, आपके पास कॉमन रेशियो होता है, तो कॉमन रेशियो किस तरह से निकालते हैं हम, T2 डिवाइडेड बाई T1। तो T2 को अगर मैं डिवाइड कराऊँ T1 के साथ, T2 टर्म नंबर 2, T1 टर्म नंबर 1, तो 0.07 डिवाइडेड बाय 0.7, इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपके पास आंसर बनेगा 0.1। ठीक है, बिल्कुल यही आंसर बनेगा ना। तो 0.1 आपके आंसर बनेगा, मतलब ये बना होगा 1/10 बना हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब आप ए की जगह ए की वैल्यू पुट करोगे तो ए की जगह आ जाएगा 0.7, और 1 - आर की जगह आ गया 0.1। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपने उस पूरी की पूरी सीरीज को फ्रैक्शन में लिख दिया, जो कि बना 7/9। तो आपके पास यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आते हैं ना,
ग्रेजुएशन लेवल पे वो आपके पास इसी तरह के ही आते हैं कि वो इस तरह से बना के नहीं देते आपको पहले से ही। वो बस आपको इस तरह से एक सम दे देंगे सीरीज का, इस तरह से सम दे देंगे और बोलेंगे कि इसको फ्रैक्शन में लिखो। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, जब सम उस पूरी की पूरी सीरीज का आप सम निकालोगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब पता होगा क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हो, तो आप फौरन क्लिक कर जाओगे, इस तरह से सॉल्व होता था। अब देखिए इसका पार्ट टू मैंने आपके सामने ये लिख दिया है, तो पार्ट टू लिखा हुआ है। अच्छा एक बात समझ जाओ, अगर आपके पास ये 2 नंबर के ऊपर डॉट डला हुआ है, वैसे ये सब आप 9 क्लास में पढ़ चुके हो, तो इसका मतलब ये नंबर इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, 7 4 7 4 7 4, इस तरह से ये रिपीट हो रहे हैं, और सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो ये सब आपको पता है बातें, और नहीं भी पता थी तो मैंने अभी आपको बता दी। तो इस सीरीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर दूं, 0.74, इसको इस तरह से ब्रेक कर दूं, इसको प्लस करूं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1.74 ये बनेगा ना। लेकिन एक बात नोट करना, 1.74 के ऊपर ये डॉट 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 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा लंबा, ये आपके पास है 1.74 7 4 7 4 7 4 इस तरह से सो ऑन चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको अगर ब्रेक करना चाहो तो कैसे करोगे, इसको आप ब्रेक करोगे 1 प्लस, ठीक है, 0.74 प्लस 0.0, ठीक है, जीरो आएगा ना। लेकिन कितने जीरो, यहाँ पे 2 नंबर्स थे ना, तो एक और जीरो और फिर 7 4, फिर प्लस 0.000 एक और जीरो, फिर 7 4, इस तरह से ब्रेक करोगे और इसी तरह से सो ऑन चलती रहेगी। समझ गए यहाँ तक। तो अब इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट इसका। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने लिखा था इसको इरेज कर दिया, बिल्कुल। अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, और बस उसको फ्रैक्शन में आप इजीली लिख सकते हो। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, खैर चलो सॉल्व करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट वाला के सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा मैं। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.74, आर की वैल्यू है आपके पास T2/T1, तो टर्म नंबर 2 क्या है, 0.0074 डिवाइडेड बाय क्या है, इसका आंसर तो आपको पता है आपके पास क्या आएगा, 0.74। इसका आंसर आपके पास आएगा 0.01, वरना आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये हो गया। अब ये वन ऐसे साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक, अगर मैं इसको ऐड भी कर दूं तो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनेगी। इन दोनों का अगर आप T2/T1 निकालो, सेम आएगा कॉमन रेशियो, इन दोनों का भी कॉमन रेशियो सेम आएगा, जब भी ये ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाएगी। ठीक है, समझ गए। तो इस वन को मैंने अलग ही रहने दिया और इस पूरे के पूरे पार्ट को एक सीरीज बना दिया, जो कि जो मैं बनी ज्योमेट्रिक सीरीज। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1 - r। ए की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 0.74। उसके बाद आएगा आपके पास 1 - r, आर की जगह पे आएगा 0.01। तो आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो आया वो आया आपके पास 74/99। अब ये जो 74/99 आया, सिर्फ इसका आंसर आया, इसके बराबर में +1 भी लिखा हुआ था, तो इसको +1 करवा देंगे। 1 प्लस और 74/99 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बना 173/99। ये आपके पास बना फाइनल आंसर। समझ गए, ये बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 शेयर कर दिया है। बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, आप देख सकते हो। ए की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू निकाली, T2/T1, और दरअसल ये इस तरह से भी आ सकती है आपके पास, 1 × 10⁻³ इस तरह से भी आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आर की वैल्यू मैंने निकाल ली, और आर की जगह आर डाला, ई की जगह ए डाला, और मैंने सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकाल लिया। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये रहा, इसका पार्ट 4 आप देख सकते हो, ये रहा। क्या लिखा हुआ है, 1.148, और जो डबल डॉट है वो आपके पास लगा हुआ है, इसका मतलब रिकरिंग का जो डॉट है आपके पास वो लगे हुए हैं डॉट्स 4 और 8 के ऊपर। पार्ट 4, 1.148, 4 और 8 के ऊपर डॉट है। इट मीन्स हम क्या करेंगे,
हम करेंगे सबसे पहले तो 1.148 इसको ऐसे लिख दिया। डॉट जो है मेरे पास रिकरिंग वाले वो लगे हुए हैं 4 और 8 के ऊपर, इसका मतलब जो रिपीट हो रहा है वो 1 नहीं हो रहा, हमारे पास मेरे पास सिर्फ 4 8 हो रहा है पॉइंट के बाद। तो ये इस तरह से लिखा हुआ होगा 4 8 और 4 8 और 4 8 4 8, इसी तरह से ये सो ऑन चला ही चलते ही जा रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे यहाँ पर, अब इस सीरीज को मुझे ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर दूं, 1.1 को अलग लिख दूं और इसमें प्लस करा दूं 0.048, ठीक है। इन दोनों को प्लस कराओ, देखो आपके पास ये स्टार्ट के डेसिमल पॉइंट के बाद तीन दो डेसिमल प्लेसेस है ना, यहाँ तक आपके पास आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके आगे भी तो 4 8 4 8 4 8 चल रहा है, तो फिर इसको कैसे ब्रेक करें, इसको और लगा दो 0.003, क्या लगाओगे बताओ उसके बाद। फिर लगाएंगे हम एक और जीरो, क्यों, दो जीरो इसके भी तो आएंगे ये 4 8 के, और एक जीरो इसका था 1 का, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 8। इसी तरह अगर मैं और ब्रेक करूं तो क्या हो जाएंगे, ये दो जीरो और बन जाएंगे यहाँ पर, 0.000 और 4 8 का और जीरो बन गए। और फिर इसके बाद लिख देंगे 4 8। अगर इन सबको आप प्लस करते हो ना तो ये बिल्कुल आपके पास सेम ऐसा ही बनता जाएगा। लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते जा रहा है ना, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, उसके आगे प्लस, इसी तरह से डॉट 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 ऐसे बना देंगे, इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो सीरीज बन रही है वो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। अब ये कैसे मैंने पहचाना कि ज्योमेट्रिक सीरीज है, आप इसका कॉमन रेशो निकालो, मतलब T2/T1, वो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज, वो आपके पास मतलब सेम आएगा जो कि बनेगी ज्योमेट्रिक सीरीज। और T2/T1 और T3/T2 इन सब का सेम आना चाहिए जब भी वो बनती है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो बिल्कुल सेम आएगा, मैंने आपको बता दिया कि सेम आएगा, तो आप यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगा दो और 1.1 साथ साथ चलाते रहो, ठीक है भाई। अब क्या होगा, आप यहाँ पे सम, अभी इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है हमारे पास A1 - R, ठीक है। तो सिर्फ ब्रैकेट में ही फॉर्मूला लगेगा, ए की वैल्यू लिख दो, ए की वैल्यू है मेरे पास 0.048, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, आर निकालो T2/T1। तो T2/T1 अगर आप करवाते हो, ये आपके पास आता है T2/T1 मतलब 0.00048 डिवाइडेड बाय 0.048, ठीक है। 1/100, 1/100 मतलब 0.01, 0.01। अब क्या करेंगे, बस सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में लिख दूंगा और साथ जो 1.1 लिखा हुआ है 1.1 साथ साथ चलता रहेगा उसके, और प्लस हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, पहले तो 8 डालूंगा, 0.048, और फिर 1 - R की जगह पे 0.01। इन सबको अब साथ सॉल्व करना चाहते हो एक साथ सॉल्व कर दो, वरना पहले इसको सॉल्व कर दो। तो इसका आंसर आता है 1.1, इसके साथ अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास बनेगा आंसर 48/990, 0.048 डिवाइडेड बाय 1 - 0.01, ठीक है। 48/990 को अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आपके पास बनता है 8/165। इसको और सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, ये इसके साथ प्लस करते हो 1.1, तो आपके पास आंसर बनेगा 1.148। ये भी बन सकता है, या आप इसको लिख दो 379/330, ठीक है। इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो इस तरह से हम लिख देते हैं फ्रैक्शन में, जो कि बनता है 1.14848। वही बन गया जो आपके पास क्वेश्चन था, आप देख सकते हो, बना नहीं बना, ठीक है। तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन में लिखना था, यहाँ तक बहुत है, वरना करना चाहते हो तो कर दो, कोई बात नहीं। ये है फाइनल आंसर। अब इसका पार्ट 5 आप देख लो,
मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देख लो, जैसे मैंने ब्रेक किया पार्ट 4 को, इसी तरह पार्ट 5 को भी ब्रेक करूंगा और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास बन गई ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ज्योमेट्रिक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगेगा। ए की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0.23 और आर की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.01। इसी तरह से आप इनफाइनाइट सीरीज में अगर आप पुट कर दो तो आपके पास बनता है ए इक्वल्स टू 1 - आर। ए की जगह पे आपने डाला 0.23 और फिर आ गया 1 - 0.01। इसका आंसर आपके पास आ गया, इसका आंसर आपके पास आ गया 221 अपॉन, इसका आंसर आपके पास आएगा 23/99। ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर आओगे तो ये अभी तो मैंने ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व किया ना पूरा का पूरा, और टू के साथ प्लस भी हो रहा था, तो इसको टू के साथ प्लस भी करवाना पड़ेगा मुझे। तो टू प्लस, ये क्वेश्चन आपको वैसे खुद से करना चाहिए था, मैंने फिर भी इसका सॉल्यूशन शेयर कर ही रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी वो 23/99, फिर आपने अगर टू से प्लस कर दिया तो उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 221/99। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ लो। इफ ए की वैल्यू पूरी की पूरी हमें दी हुई है, जो कि एक सीरीज के फॉर्मेट में दी हुई है और है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट कैसे पहचाना, आगे यहाँ पे डॉट 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 लगा हुआ है और सो ऑन चलती आ रही है। ठीक है। और उसके बाद बी की रेंज दी हुई है, रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक दी हुई है, बी की वैल्यू की बोला है कि वो टू से शुरू हुई होगी और मतलब जीरो से शुरू हुई होगी और टू के मतलब टू और जीरो के दरमियान ही होगा हमारे पास बी जो लाई करेगा बी की वैल्यू। और कह रहे हैं प्रूव डेट, प्रूफ करो कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन, ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ना, ये इसका आंसर आए, ए का आंसर आए पूरा का पूरा, मतलब पूरी की पूरी सीरीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको उसके पास आंसर आना चाहिए बी इज इक्वल्स टू 2a/1 + a, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है। इसको प्रूफ करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास ये वाला। सही। तो चलो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए की वैल्यू मेरे पास गिवन दी हुई है तो मैं ए की वैल्यू लिख रहा हूँ, वो जो कि मुझे एक सीरीज के फॉर्मेट में दी गई है। b² / 4 प्लस b³ / 8 प्लस डॉट डॉट, मतलब सो ऑन, ये चलती जा रही है। तो इनफाइनाइट सीरीज है तो आप सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज से ही सॉल्व करोगे ना इसको, जाहिर सी बात है, जिसका फॉर्मूला होता है a1 - r। ठीक है। तो a की वैल्यू पहले फाइंड करो। a की वैल्यू आपको पता है, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, निकाल लिया आपने। ठीक है। r, r की वैल्यू फाइंड करो। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, t2 / t1। अब टर्म नंबर 2 है आपके पास b²/4, जो कि डिवाइड हो रही है टर्म नंबर 1 के साथ, तो इस तरह से लिख सकता हूँ ना, डिवाइड हो रही है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। तो टर्म नंबर 1 है कि मेरे पास b/2, तो इसका आंसर मेरे पास बनेगा b/2। अभी कैसे बनेगा देखो, आपको बना के दिखाता हूँ। b²/4 डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है और हो जाता है रेसिप्रोकल। ठीक है। b से b² कट गया और 4 से 2, तो क्या बचा है यहाँ पे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और ये वाला भी तो ख़त्म हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, न्यूमरेटर में एक भी बचा और यहाँ पे बचा b/2। ठीक है। अब आप इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्मूले में वैल्यूज डालो। ए की जगह पे आ गया b/2, जो कि डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा a डिवाइड हो रहा है इन दोनों से, तो इसको इस तरह से डिवाइड करके लिख सकता हूँ ना, पॉसिबल है ना, या नहीं लिख सकता। ये हो रहा है 1 - r से, r की वैल्यू है b/2। मैंने दरअसल इसको, आप चाहते तो इस तरह से भी लिख देते, b/2 लंबी सी लाइन डालते जो है कि यहाँ पे डली हुई है, उसके बाद क्या लिखते, 1 - b/2। ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, b/2 ये रहा और डिवाइड की है ना, डिवाइड की लाइन ये रही, इतनी लंबी लाइन डली हुई ना डिवाइड की, और 1 - b/2, इसको इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। सही। तो अब क्या होगा, पहले आप इसको एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो एलसीएम निकालते हैं। b/2 तो ऐसे ही चलेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो ब्रैकेट में क्या हो रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो 2 × 1 = 2, इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ है, इसका डिनोमिनेटर 1 है,
तो 1 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 1 था तो यहाँ पे इसके साथ 1 जाएगा ऊपर। एलसीएम लेना आप सबको आता है। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया b। तो इसका आपके पास आ गया 2 माइनस बी डिवाइड बाय 2। अब डिवाइड की साइन होती है चेंज मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, आपको पता है। तो मल्टीप्लाई में बदली और हो गया रेसिप्रोकल। तो ऊपर 2 आ गया और नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल गया, 2 से 2 कैंसिल। और आपके पास फाइनल आंसर जो अभी तक यहाँ पे आ रहा है वो बना आपके पास, क्या बना, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज इक्वल्स टू, ये बना आपके पास b इज इक्वल्स टू 2 माइनस बी। अब देखो आपके पास जो आंसर आपको रिक्वायर्ड था वो बना नहीं बना, ये रहा, और ये आपके पास इसके बराबर लेके आना था, बना नहीं बना, अभी तो नहीं बना। तो वो कैसे बनेगा, देखो भाई, हमें इस पूरी की पूरी सीरीज का सम, मतलब इनफाइनाइट टाइम तो चलते जा रही है ना, इस पूरी पूरी सीरीज का सम ये दिया हुआ तो है a, जो कि है a। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज की वैल्यू हैगी गिवन, गिवन है या नहीं है, बिल्कुल है। तो मैं इसकी जगह पे पहले तो यहाँ पे लिख दूं इनफाइनाइट सीरीज, इसका आंसर है ए। ठीक है, ये ए हैगा। तो एक काम करता हूँ, इसकी जगह पे लगा देता हूँ ए। ठीक है, अब क्या होगा मेरे पास, ये लगा दिया b इज इक्वल्स टू 2 माइनस बी, कर दिया। अब क्या होगा अब बताओ, अब यहाँ पे देखो इसके साथ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके होगा डिवाइड। तो भाई मतलब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके होगा मल्टीप्लाई। तो ए ये हो गया 2 माइनस का बी, और यहाँ पे हो गया बी। तो अब ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और फिर ए ही मल्टीप्लाई होगा बी के साथ। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 2a माइनस ए और बी इज इक्वल्स टू बी। तो अब आपको क्या करना है, आप देखो जरा एक बात नोट करो, आपको बी निकालना था ना, मतलब कि आपको इज इक्वल्स टू के पास चाहिए था बी अकेला, और यहाँ पे क्या लिखा हो 2a लिखा हो, और डिनोमिनेटर में भी a ही लिखा हो। तो आपको मतलब जितने भी आपके पास b वाली टर्म्स होंगी उनको आपको एक साइड पर करना पड़ेगा। तो बिल्कुल 2a यहीं रहने दो, और b वाली टर्म्स एक साइड पे कर दो। यहाँ पे माइनस था तो दूसरी तरफ से चला के हो गया प्लस। अब क्या होगा, आपको b को अकेला छोड़ना है ना, तो b को निकालो कॉमन। तो b आ गया कॉमन, तो जब b कॉमन आ गया तो यहाँ से पूरा का पूरा b बाहर आ गया, तो क्या बचा, 1 बच गया। यहाँ से b बाहर आ गया तो क्या बच गया, खाली a बच गया। ठीक है भाई, अब क्या हो गया, यहाँ पे आपको b निकालना था ना, तो a क्या 1 अपॉन a क्या हो रहा है, तो 1 प्लस ए इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, और तो दूसरी साइड पे जाएगा तो होगा डिवाइड। तो 2a अपॉन 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू बी। तो बी का आपने आंसर निकाल लिया जो कि आया है बी इज इक्वल्स टू 2a। जो हमें प्रूफ करना था हमने वो प्रूफ बेसिकली कर दिया। ठीक है, अब आप चाहो तो देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, ये रहा, हमें प्रूफ करने का बोला हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास हो गया खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं एक ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसी है जिसका टोटल इनफाइनाइट तक उसके स्क्वायर्स के, उसी के स्क्वायर्स के टोटल का आधा है। ठीक है, अगर पहले दो टर्म्स मिला के 4.5 हैं तो बताओ सीरीज क्या है, मतलब 4.5 में, तो बताओ सीरीज क्या है। ठीक है, तो हमें एक सीरीज बतानी है, ज्योमेट्रिक सीरीज सब कुछ हमें दिया हुआ है, तो हम निकालना शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, अच्छा है, इसको ऐसे समझ लो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट नंबर 2 है तो उसका अगला वाला उसी का हाफ होगा 1, फिर उसके अगला वाला 1 का हाफ होगा 0.5, इसी तरह सो ऑन। 0.5 का हाफ निकाल लो 0.25, तो नेक्स्ट नंबर ये होगा, इसी तरह से सो ऑन सो ऑन सो ऑन होगा। फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमें इसमें ए की वैल्यू भी निकालनी है और आर की वैल्यू भी निकालनी है, मेन वैल्यू हमारे पास वही है। तो हमारे पास जो गिवन था पेपर में, वो मतलब क्वेश्चन में, उसके मुताबिक हम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट, मतलब जितनी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ना उसको यूज करके हम यहाँ पे एक इनफाइनाइट सीरीज बनाएंगे। ठीक है,
जो कि हमारे पास बनेगी इनफाइनाइट सीरीज, मतलब ज्योमेट्रिक में ही, ज्योमेट्रिक तो है ये तो हमें पता है, ठीक है। वो बनेगी a+ar+ar² प्लस डॉट डॉट डॉट, हम इसको सपोज करेंगे, ठीक है। और हमें इतना बता दिया है कि भाई वो फर्स्ट टू टर्म्स का हमारे पास जो सम है वो हैगा, क्या है, 4.5 है, यहाँ पे हमें दिया हुआ गिवन, ठीक है, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट टू टर्म्स मेरे पास कौन सी है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टू टर्म्स का अगर मेरे पास एक दिया हुआ है उन दोनों का सम, सम क्या होगा, दोनों को बीच में प्लस लगाऊंगा ना, प्लस खैर वैसे भी सीरीज में तो प्लस ही लगा होता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सम क्या होता है, प्लस, तो दोनों का हमें मुझे सम दिया हुआ है 4.5, ये बन जाएगा मेरे पास 4.5। और आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है ये मेरे पास लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और यहाँ पे होता है उसकी का आंसर प्लस होता है, मतलब जो भी मेरे पास न्यूमरेटर में नंबर लिखा होता है उसके साथ। तो 4 2 होता है 8, 4+1 9 हो गया, ठीक है, मतलब 8+1 9 हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस ए आर आपके पास बस इसी तरह से सॉल्व हो सकता है कि यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो वो आपके पास ए कॉमन आ गया, और यहाँ पे बच गया 1, और वहाँ पे बच गया आर, और ये बच गया 9/2। ये मैंने आपको बना के बता दिया था कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस। वरना आपके पास कैलकुलेटर भी है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, तो कोई ऐसे इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप सबसे पहले तो ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू आपके पास निकलती है a = 9/2, और यहाँ पे ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1+r, तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, तो आपके पास दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। ऐसे इस तरह से नीचे चले जाएगा 2 के साथ, तो भेज दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। ए का आंसर आ गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आर आया है, क्योंकि उसमें आर भी आ रहा है, मतलब ये फाइनल आंसर नहीं है ए का। तो अब हमें क्या बोला गया था, उसके बाद उसी टर्म्स का स्क्वायर बोला गया था, तो उसी टर्म्स का स्क्वायर कैसे इस तरह से लेंगे अभी बताता हूँ आपको। तो पहले तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कि भाई ये मेरे पास जो है स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, स्क्वायर ऑफ द टर्म्स, ठीक है। अब उसी की उस पूरी की पूरी सीरीज का हम बनाते हैं स्क्वायर, वो किस तरह से बनाएंगे भाई आप देख सकते हो। हमें जो क्वेश्चन में भी बोली गई थी ये बात कि भाई वो पूरी की पूरी सीरीज का स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी सीरीज, अब इनके स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे, मतलब इनके स्क्वायर वाली सीरीज कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी ना। अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेकेंड हैगा हमारे पास टर्म AR, फिर लिखा हुआ है AR², फिर लिखा हुआ है AR³, इसी तरह सो ऑन चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। तो इसी का स्क्वायर ऑफ द टर्म्स, ये इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है सबके ऊपर स्क्वायर्स, और सेम वही टर्म्स और बाकी सबके ऊपर स्क्वायर 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 स्क्वायर्स, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो फर्दर, तो ये बन जाएगा a² प्लस ये हो गया आपके पास a²r², ये हो गया आपके पास a²r4, इस तरह से मल्टीप्लाई होती थी ना पावर से पावर। तो इसी तरह ये सो ऑन चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। तो यहाँ से आप निकाल लो ए की वैल्यू, ए फॉर फर्स्ट टर्म, ये a1 निकाल रहा हूँ मैं, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। तो ये निकल गया a², और कॉमन रेशो निकालो यहाँ से, तो कॉमन रेशो आपके पास निकलेगा T2/T1, जो कि आएगा आपके पास a²r² डिवाइड बाई a² से a² कैंसिल, आपके पास आ गया r का आंसर r², ठीक है। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो क्वेश्चन में दी गई थी, उस कंडीशन में हमें बोला गया था सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। मैंने स्टार्ट में आपको जब क्वेश्चन रीड किया था, जब आपको क्लियरली ये बात बोली थी, ठीक है, वो हैगा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हाफ ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स, ठीक है। मतलब जो हमने ऊपर सीरीज लिखी, यहाँ पे आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी की पूरी वो, जो कि बराबर है किसके, हाफ ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर। ये पूरी की पूरी जो सीरीज है इसके हाफ के, याद रखना है, हाफ के, हाफ मतलब 1/2, समझ गए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही हम चलेंगे। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है ए A/1/r, ये होता है। अब उसके बाद तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ दिस टर्म्स, मतलब कि मेरे पास ये भी इनफाइनाइट सीरीज ही थी ना, इनफाइनाइट सीरीज थी ना। तो इनफाइनाइट सीरीज, लेकिन क्या हुआ, उसी का सम,
तो इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है बेसिकली ए स्क्वायर अपॉन, सबके पास स्क्वायर आ जाता है बस, और तो सेम रहता है बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, वरना आप निकाल सकते हो, इस तरह से निकाल सकते हो। देखो ए और 1 - आर, इस तरह से लिखो। ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी मेरे पास ए स्क्वायर, अभी अभी निकाली है ना यहाँ पे, ये देखो आप, फर्स्ट टर्म की। और आर की वैल्यू क्या थी? आर की वैल्यू थी आर स्क्वायर, अभी अभी हम ये बात एक तरह से प्रूफ कर चुके। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये आएगा, और वो वाला तो आपको पता है, मैं लिख चुका हूँ। समझ गए भाई साहब आप? तो अब सम ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ द टर्म्स यहाँ पे मेरे पास आ गया ए स्क्वायर, और ये मैं अभी निकाल के दिखा चुका हूँ किस तरह से आया, 1 - आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है आर की। ए की वैल्यू तो मैं इन टर्म्स ऑफ आर निकाल चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी? यहाँ से मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगी आर की, और ए की वैल्यू क्या निकाली आप देख सकते हो, 9/2 1 + आर। सही। तो पहले इसको थोड़ा ठीक फॉर्मेट में लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकालते हैं। तो अब आप देखो भाई, मेरे पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2a ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 1 - आर, और यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर अपॉन 1 - आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये आप डायरेक्ट यहाँ पे भी पहले ही भी भेज सकते थे। ठीक है, पहले भी भेज सकते थे, तो मैंने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करा दिया, इसलिए पहले नहीं भेजा। तो 2 अकेला बच गया, क्योंकि ए दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए और 1 - आर स्क्वायर। यहाँ से ए यहाँ आया, ठीक है, आप देख सकते हो बराबर में। ए से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया? 2 1 - आर, और यहाँ पे बच गया ए। इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ब्रेक करके, ऊपर सिर्फ एक ए बच गया ना, और बाकी यहाँ पे ए बच गया। इस तरह से ब्रेक करके देख सकता हूँ। अगर 1 a को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो वापसी यही सेम बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल यही बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, इसको तो ऐसे ही लिख दूंगा, 1 - आर। ए की जगह पे ए की वैल्यू डालूंगा, जो कि मेरे पास आई थी। अभी मैं ए की वैल्यू निकाल चुका हूँ, ये पूरे की पूरी। ठीक है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर दूंगा मैं, जो कि आई है मेरे पास 9/2, 9/2, और उसके बाद अच्छा 9/2, यहाँ पे 1 + आर ये भी था। ठीक है, और ए की जगह ए डाल दिया। ए के आगे का लिखा हुआ है, ए के आगे ब्रैकेट बना हुआ है, और यहाँ पे बना है 1/1 - अच्छा चलो इसको भी ब्रैकेट में बना देते हैं इस तरह से, 1 - आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरह से आ गया। अब क्या करूँ? अब यहाँ पे तो हमें दिख रहा है, अच्छा ये आर स्क्वायर था या आर था? ये मेरे पास आर था, मैंने आर स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, वही मैं बोलूँ, यहाँ पे मेरे पास, अब क्या करेंगे? अब आप देखो मेरे पास लग रहा है फॉर्मूला, 1 स्क्वायर माइनस, मतलब चलो 1 स्क्वायर छोड़ो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है a + b और a - b। ठीक है, अब देखो a + b फार्मूला होता है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 स्क्वायर लिख दूं, और यहाँ पे आर स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही उतरता है, फॉर्मूले पे नहीं उतरता? बिल्कुल उतरता है। तो a की वैल्यू है मेरे पास 1, और r की वैल्यू है क्या? वो b की वैल्यू है r। तो 1 + r 1 - आर, इस तरह से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? भी लिख सकता हूँ, पॉसिबल है ऐसा, तो लिख दिया। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया, साइड में फॉर्मूला तो लिखे रहने देता हूँ, इसको इरेज नहीं करता। अब क्या है, 2 1 - आर, यहाँ पे आ गया 9 2 1 + आर। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मूला खोल लेते हैं, जो कि हो गया 1 + आर और 1 - आर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, इस 2 को यहाँ पे भेज देते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, पॉसिबल है। और क्या कर सकते हैं हम, इस 1 - आर को यहाँ पे भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं, भेज देते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट ही, आपको आप पता है। तो 2 × 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है। ठीक है, मैंने अभी आपको एरोस बना के दिखाए थे। इसी तरह से क्या होगा आपके पास, 9 तो खैर यहीं रहेगा,
और आपके पास 9 के बराबर में आ जाएगा 1 - r। ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ। इस तरह से हो सकता है ना, पॉसिबल है या नहीं है बिल्कुल। अब उसके बाद 1 + r लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बराबर में जो 2 था, ये 2 को मैंने वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था। अब ये दोनों सामने आमने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 × 1 = 9 होगा, और जो डिनोमिनेटर में वो पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा जैसे आता है, ठीक है भाई। अब क्या होगा, 1 - r यहाँ पे ऐसे हो गया, 1 - r से 1 - r कैंसिल, बिल्कुल हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो ये बन गया मेरे पास 4 = 9 डिवाइड बाय 1 + r। और 1 + r दो दफ़ा लिखा हुआ है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 और 1 बेस सेम पावर है, तो आपस में सॉल्व हो गए, और इसकी पावर हो गई होल स्क्वायर। यहाँ पे लग गया फॉर्मूला। वरना आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, बताता हूँ दूसरी तरह से कैसे। ये 1 इससे मल्टीप्लाई, फिर यही 1 r से मल्टीप्लाई, फिर ये r इससे मल्टीप्लाई, और ये r इससे मल्टीप्लाई। तो आप फॉर्मूला खोलो या इस तरह से करो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। फॉर्मूला बेसिकली स्टेप्स आपके बचा देता है और सॉल्यूशन जल्दी दे देता है। a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। और फॉर्मूलाज आपको लगाने आने चाहिए, क्योंकि आप क्लास 9 में फैक्टराइजेशन पूरा पढ़ के आ रहे हो, चैप्टर नंबर 4। तो 4 9। अब 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू है 1 + 2, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है r, प्लस b का स्क्वायर r के ऊपर स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ इसको आप और फर्दर सॉल्व करोगे, तो 9 1 + 2r + r², ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा आपके पास 9 के साथ डिवाइड हो रहा था, तो वो दूसरी साइड पे जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई, इसको बराबर में इस तरह से लिख देंगे, = 9। अब ये 4 1 से भी होगा, फिर ये 2 से भी होगा, फिर ये इससे भी होगा। फिर इसका आंसर हो गया 4, फिर 4 × 2 = 8, और 4 होगा r² से मल्टीप्लाई, तो r² 9, ठीक है। अब क्या होगा, 9 4 के साथ सॉल्व हो सकता है, इस 4 के साथ 9 सॉल्व हो सकता है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो मैं 9 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। अब उसको शिफ्ट किस तरह से करूंगा, वहां पे प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके हो जाएगा माइनस। यहाँ पे आ गया तो माइनस हो गया, और बच गया = 0। तो यहाँ पे बच गया मेरे पास 4r²। इसको रीअरेंज कर दिया, मतलब r² को पहले लिख दिया, क्योंकि मेरे पास दरअसल जिसकी डिग्री पहले होती है ना, उसको आप पहले लिख दो, आपके लिए ठीक रहता है। तो सबसे बड़ी डिग्री मेरे पास r² हैगी। तो अब क्या करूँगा मैं, इसके बाद मैनेज करूँगा, इसको 8 4 लिख दूंगा, फिर क्या होगा, इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसका आंसर हो गया, उसके बाद -5। 4 - 9 का आंसर क्या होता है, -5 होता है, ये और ये, ठीक है। अब क्या होता है, आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगाओगे, आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो -b प्लस माइनस। चलो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही कर लेते हैं, मिनट नंबर 1 से भी कर सकते हो इसको, आप चाहो तो, आपकी मर्जी है। चलो हम कर लेते हैं इसको किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेते हैं। तो r = -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू है आपके पास 4, बी की वैल्यू है आपके पास 8, और सी की वैल्यू है आपके पास -5। फॉर्मूले में पुट करो -b, तो माइनस, उसके बाद 8 आया, प्लस माइनस रूट b², 8 के ऊपर स्क्वायर, -4, ए की जगह पे आया 4, सी की जगह पे आया -5, अपॉन 2, ए की जगह पे आया 4, -8 हो गया, प्लस माइनस। अगर आप रूट
कि जो अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ है उसको आप रूट के साथ सॉल्व कर दो कैलकुलेटर में, तो आपके पास आ जाएगा -4 ब्रैकेट 4 -5, ये आपके पास आ गया 12। ठीक है, और 2 4 ज़ार 8। अब इसका मतलब है आपके पास एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है और एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख दो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो आर के आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। अब इन दो आंसर में से एक आंसर एक्सेप्ट होगा, वजह बताता हूँ क्यों। -8 + 12 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आ गया 2। ठीक है, इसका आंसर आया आपके पास 1/2। ठीक है, और दूसरे वाले आर का आपके पास आंसर आ गया -5/2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो एक्सेप्ट होगा वो बस 1/2 एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास हैगा मतलब 1 से छोटा है। ठीक है, ये वजह है। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास 1 से बड़ा आता है। आप बोलोगे माइनस में, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, -r मतलब मॉड के अंदर लिख सकते हो। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो आपके पास जो सवाल में कंडीशन दी गई है ना, आपको बोला गया है कि हमारे पास जो सम है ना, वो जो हमारे पास फॉर एग्जांपल बनेगा, देखो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, आपके पास जो सीरीज होगी नेक्स्ट वाली, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 है, उसके बाद नेक्स्ट वाला होगा हाफ उसी का, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला होगा उसी का हाफ, तो क्या हो गया मतलब 0.5 हो गया, फिर उसका नेक्स्ट वाला उसका भी हाफ हो गया। तो अगर आप इन दोनों का आर निकालते हो T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आता है, आप देखो T2 डिवाइडेड बाई T1 1/2। अगर आप इसका आर निकालते हो तो आपके पास क्या आता है, मतलब T3 डिवाइडेड बाई T2 सबका बराबर आना चाहिए जब भी ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, लेकिन हम अभी सवाल के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो सवाल में हमें क्या बोला गया है, अब T3 आएगा 0.5, जो बात सवाल में बोली गई थी हम तो उसी के मुताबिक ही चल रहे हैं ना। तो टी टू आ गया 1, तो आप 0.5 करते हो तो दोबारा से आपके पास 1/2 आ गया, इसको 0.5 लिखो या 1/2 लिखो एक ही बात है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम आए। ठीक है, 1/2 भी 0.5 ही होता है। ठीक है, तो आप इसका मुताबिक, हमें एक सीरीज दी गई थी ना, बोला गया था कि उसकी नेक्स्ट टर्म उसी के हाफ वाली होगी। ठीक है, हमें पूरा का पूरा सब कुछ बता दिया गया था, मैं उसी के मुताबिक ही आपको लेके चल रहा हूँ। तो इसका मतलब हमारे पास जो आर की वैल्यू होगी ना, वो इसमें क्या होगी, लेस देन 1 ही होगी, मतलब हमारे पास यहाँ पे 1 हमेशा कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या आ रहा है, आपके पास 5/2 जो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, और आप मॉड लगाओगे, मतलब मॉड का मतलब क्या, माइनस की साइन ये प्लस हो जाएगी बस। ठीक है, क्योंकि आर डिपेंड नहीं करता, आर तो आपके पास क्या होता है, कॉमन रेशो होता है ना, तो ये डिपेंड नहीं करता इसकी साइन माइनस हो या प्लस हो, ये डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो मैंने आपको वजह बता दी, मैं चाहता डायरेक्ट भी करा देता लेकिन कोई बात नहीं, बस मैंने आपको वजह बता दी पीछे की क्या वजह थी। तो जब भी हम ये वाला आंसर, ये आर की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वजह आपको पता होनी चाहिए इसके पीछे की। सही, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली, अब आपको आपके पास आर की फाइनल वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको जो ए की वैल्यू मिली थी वो फाइनल वैल्यू थोड़ी मिली थी, वो आपको इन टर्म्स ऑफ आर मिली थी। तो ए की वैल्यू क्या थी, जो कि इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 थी आपके पास, ये रही, ये रही भाई आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये रही। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से लिखो, ए इज इक्वल्स टू 9/2, ए इज इक्वल्स टू 9/2, और क्या था, 9/2 के बाद आपके पास था 1 प्लस आर, ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ आर आया था ए। अब ए फाइनल ए निकालो आप, जो कि आपके पास 9 और 2, फिर आप 1 प्लस 1/2, आप इस पूरे को सॉल्व करोगे। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर है, आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास ए की वैल्यू आएगी, आपके पास ए की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3। ठीक है, 3 आएगी। अब ए की वैल्यू, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3/2, और बाकी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा वो आपको पता है सब। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 3 आ गई, तो अब आप
क्या करोगे, अब आपको सीरीज भी तो बतानी है ना, सीरीज क्या आती है। आपने ए और आर की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन अब आपको सीरीज भी तो बतानी है ना, सीरीज क्या आती है। सीरीज, कोई जो मैंने आपको बात बोली थी, अब देखना वो बात हमारे पास प्रूफ होगी। सीरीज व्हेन ए इज इक्वल्स टू 3 और आर इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपको, अब आप एक बात मुझे बताओ, हमने सीरीज क्या कंसिडर की थी। हमने सीरीज कंसिडर की थी ये स्टार्टिंग क्वेश्चन में, लेट इनफाइनाइट सीरीज, ये सीरीज की थी ना। तो ये सीरीज याद रखना है, यही सीरीज मैं लिखूंगा अभी। ठीक है भाई। चलो भाई, इनफाइनाइट सीरीज हमने जो ली थी वो मेरे पास ये थी ना, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस, इसी तरह सो ऑन चलती जा रही थी। ठीक है, अब ए की जगह पे क्या आएगा, 3। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3, सेकंड टर्म है हमारे पास 3 और 1/2। सही। तो 3 और 1/2 क्या होता है, 3 को मल्टीप्लाई कराओ 2 के साथ, मतलब डिवाइड करो उसके साथ, तो आपके पास आंसर बनता है 1.5। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास 3, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपके पास 1.5। तो मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट टर्म जो होगी वो उसी का हाफ हमारे पास सेकंड टर्म होगी। हाफ बनी नहीं बनी। अब 1.5 का हाफ क्या होता है, 1.5 का, खैर अभी तो हम इस फॉर्मूले के मुताबिक, फॉर्मूले नहीं मतलब इस सीरीज के मुताबिक लगा रहे हैं। मैं आपको तो बस दिखा रहा था आंसर के किस तरह से आया। 1/2 का स्क्वायर, आप इसको और सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है 1/2 का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ रहा है 3/4। तो 3/4 आ रहा है आपके पास, मतलब ये वाला आपके पास बन रहा है 3/4। ठीक है। तो 3/4 आपके पास बराबर होता है 0.75। तो 0.75 जो है आपके पास, देखो 1.5 को हाफ का 0.75, तो मैंने आपको एग्जांपल दी नहीं थी शुरू में, 2 का हाफ क्या होता है 1। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म ये हो गई, उसके बाद नेक्स्ट टर्म उसी का हाफ कर लो, क्या हो गई हमारे पास, इसी का हाफ हो गई 0.5। इसी तरह इसी का हाफ कर लो। तो मैंने आपको ये शुरू में बोला गया था, क्वेश्चन पढ़ के मैंने आपको यही बात बता दी थी कि इस तरह की सीरीज बनेगी। तो इस तरह की बन रही नहीं बन रही, हमने पूरा का पूरी ए की वैल्यू निकाली और आर की वैल्यू निकाली, फिर उसको जो हमने सीरीज सपोज की थी इसमें पुट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से ये सो ऑन चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो समझे या नहीं समझे भाई आप लोग सब। तो ये हो गई 3, फिर क्या हो गई हमारे पास 3/2, फिर क्या हो गई हमारे पास 3/4। इसी तरह ये सो ऑन चलेगी। नेक्स्ट होगी आपके पास 3/8 होगा इसका नेक्स्ट नंबर, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, लेकिन खैर इस तरह से चली। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है इस तरह से, मैं आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन एक साथ शेयर कर देता हूँ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं आप इसको सही से रीड कर लेना और गौर से सुनना। भाई देखो, तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सब साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है। इसका पैरामीटर, तीन साइड्स का टोटल पैरामीटर्स क्या होता है, सब साइड को प्लस कर दो। ठीक है। तो टोटल पैरामीटर उसका आता है आपके पास 5/2। मतलब आपके पास इस तरह का ट्रायंगल है। कि मैंने छोटा ट्रायंगल बनाया है, इतना छोटा होगा नहीं। तो एक एग्जांपल दे ले रहे हैं हम बस। ठीक है। इसका हर साइड का ट्रायंगल आपके पास, मतलब हर साइड्स के आपके पास जो पैरामीटर है सबका टोटल ही बनेगा ना, वो है 5/2। अब उसके अंदर जो हमारे पास मिड पॉइंट है, अगर ज्वाइन कर दो, फॉर एग्जाम्पल इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक नया ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है। और इसका पैरामीटर, जाहिर सी बात है, इसका हाफ होगा। इसी वाले का 5/2 का हाफ मेरे पास पैरामीटर बनेगा, ये वाला। ठीक है। तो 5/2 का हाफ क्या होता है, 5/2 को डिवाइड कर दो 2 से। तो 5/2 को आप डिवाइड कर सकते हो किसके साथ, 2 के साथ। तो आपके पास इसका आंसर आ गया 1.25। तो जो ये वाला ट्रायंगल था ना आपका, जो मैंने बड़ा वाला पहले वाला बनाया था,
इसका है 5/2, ठीक है। उसके बाद मैंने कौन सा बनाया, ये वाला बनाया, ये वाला बनाया। इसका आ गया मेरे पास हाफ उसी का, तो ये आ गया 1.25, ठीक है। नेक्स्ट वाले का बता रहा हूँ मैं। अब 1.25 आ गया। अब उसी के बाद अगर आप इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इसके मिड पॉइंट को, तो एक नया ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, 1.25 का भी हाफ। तो 1.25 का हाफ क्या होता है, 1.25 का हाफ होता है 0.625, ठीक है, 0.625 ये हाफ होता है। तो नेक्स्ट वाले ट्रायंगल का ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना है, इसका ये पैरामीटर होगा। अब इसके भी अगर आप मिड पॉइंट ज्वाइन करते हो ऐसे ऐसे छोटे छोटे, तो एक और ट्रायंगल बन गया छोटा सा, देखो बन गया ना ये छोटा सा एक और ट्रायंगल। तो इसका मिड पॉइंट क्या हुआ, इसी का ही हाफ होगा, तो मतलब इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दो। एग्जाम्पल दे रहा था मैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन कह रहा है आप इन सब का सम निकालो। पहली टर्म क्या बनी मेरे 5/2, दूसरी टर्म क्या बनी मेरे पास 1.25। 1.25 को सॉल्व कर लेना, 5/5 क्या बनता है आपके पास ये, अभी करके देख लेते हैं। 5/4 या 5/8 ऐसी कुछ बनेगा ये, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो 5/4, 5/4, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली टर्म आपकी बनी 5/4, 5/4। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपके पास, अगर 5/4 को और करते हो 5/8, इस तरह 5/16, इस तरह ये सो ऑन चलती आ रही है आपको सीरीज। इस पूरे की पूरी सीरीज का, सीरीज है तो प्लस होगा बीच में, इस पूरे की पूरी सीरीज का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम कैसे निकालते हैं, इनफाइनाइट सीरीज है ना चलती आ रही है, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बन जाएगा, इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बन जाएगा। तो इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, ये लगाओगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं, सही मैनर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, शुरू करते हैं। मैं बस ये क्वेश्चन आपको अभी तक समझा रहा था कि इस क्वेश्चन में बात क्या हो रही है हमारे पास, ठीक है भाई। तो हमें जो बेसिकली ये सीरीज दी गई है वो इस तरह से दी गई है कि भाई फर्स्ट ट्रायंगल का मैंने आपको ट्रायंगल बना के दिखाए थे ना, तो अब आपको सिर्फ बस, अब क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो मैंने आपको क्योंकि मैंने आपको ट्रायंगल से बना के दिखा दिया ना, तो आपके पास फर्स्ट ट्रायंगल था 5/2, जो जिसका पैरामीटर था। फिर उसी का हाफ नेक्स्ट वाले का होगा, वो हो गया 5/4। तो उसी का हाफ उसके नेक्स्ट वाले का होगा, जो कि था 5/8। इसी तरह ये सो ऑन चलते जा रहा है। तो आपको सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास, सम निकालना है ना सबका। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लगा दूँ प्लस, प्लस यहाँ पे भी प्लस लगा दूँ, यहाँ पे प्लस लगा दूँ, समझ गए, सीरीज है ना। तो खैर मैंने आपको ये बस बताने के लिए बनाया था, अब इस तरह से बना दो, जैसे बना देना बना दो। तो A1 - R, ए आपके पास होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है आपके पास 5/2। आर है आपके पास T2/T1, जो कि आएगा आपके पास 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसको करके देख लेते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे 1/2, अगर डिवाइड के मल्टीप्लाई में चेंज होगी, रेसिप्रोकल होगा, 2 ऊपर, 2 से वो कैंसिल, 5 से वो कैंसिल, और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वरना आपके पास कैलकुलेटर है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी इसको फाइंड कर सकते हो आप। कुछ नहीं, बस ए भी मिल गया, आर भी मिल गया, इसको फॉर्मूले में पुट करो 5/2। और इसको किस तरह से लिखें भाई, चलो आपको लिखवा ही देता हूँ। ए की जगह ए की वैल्यू, लंबी सी लाइन डिवाइड की 1 - 5/2, ठीक है। वो 5/2 नहीं, सॉरी, आर की वैल्यू ना, तो ये 1/2 आ गई, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, एक ही बात है या अलग अलग बात है, आगे से तो आप विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी निकाल सकते हो। एक ही बात है भाई, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैंने इस तरह से डिवाइड में लिख दिया, एक ही बात होती है। 5/2 डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है, लेकिन पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 2 - 1, ठीक है, और जो कि हो गया मेरे पास हाफ, जो कि हो गया 1/2, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगी और हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल 5/2 मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, और आंसर आ गया इस पूरी की पूरी सीरीज का सम आ गया मेरे पास 5, सही।